बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब्दुर्रहमान, फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है इंड्यूस ईएमएफ एंड इट्स टाइप्स। स्टूडेंट्स, बार बार हमने ये डिस्कस किया हुआ है इस चैप्टर में, चैप्टर 14 में, विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो व्हाट इज इंड्यूस ईएमएफ? द ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ लूप या कॉइल या सर्किट ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। जब भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल, सो कॉइल के अंदर जो ईएमएफ पैदा हो जाएगा उसको कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ। द ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ लूप या कॉइल या सर्किट ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इज कॉल्ड इंड्यूस ईएमएफ। स्टूडेंट, दो किस्म के इंड्यूस ईएमएफ है। एक को कहते हैं स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ और दूसरे को कहते हैं डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास एक लूप है और अगर लूप स्टेशनरी हालत में है और बार मैग्नेट आइदर टुवर्ड्स और अवे, आइदर टुवर्ड्स और अवे। याद रहे कि ईएमएफ किस चीज में पैदा होता है? लूप में पैदा होता है। अगर चेंज इन फ्लक्स लिंकेज विद द लूप, द ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। सच ईएमएफ इज कॉल्ड स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। whenever the velocity of the loop is zero, means loop is in stationary and bar magnet velocity is non-zero, either move towards or away, either move towards or away. So the EMF which is produced in the loop is said to be statically induced EMF. इसके बिल्कुल उल्टा जो है वो हमारे पास है dynamically induced EMF. Dynamic means motion. Whenever this is a loop, this is a bar magnet. When a loop is in motion and change in flux linkage with the loop, the EMF which is produced in the loop is said to be dynamically induced EMF. अगर देखा जाए एक बार मैग्नेट है जिसकी वेलोसिटी जीरो है, ये रेस्ट में है, इस लूप को either towards or away, towards or away, towards or away. Whenever a change in flux linkage with the loop, the EMF produced in the loop is said to be dynamically induced EMF. तो अगर लूप रेस्ट में है और चेंज इन फ्लक्स उसके साथ लिंक अप हो रहा है, नो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर लूप मोशन में है और बार मैग्नेट रेस्ट में है और लूप के साथ चेंज इन फ्लक्स लिंक अप हो रहा है, तो लूप में जो ईएमएफ पैदा होता है उसको कहते हैं स्टूडेंट्स डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डिस्कस करते हैं, टॉपिक है मोशनल ईएमएफ मींस डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। व्हाट इज मोशनल ईएमएफ? नाम से जाहिर है, अगर देखा जाए मैंने डिफाइन किया हुआ है कि द ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी भी कंडक्टर को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मींस अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज कांस्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कंडक्टर को मूव करते हैं तो उस कंडक्टर के साथ चेंज इन फ्लक्स लिंक अप हो जाता है और चेंज इन फ्लक्स लिंक अप की वजह से उस कंडक्टर में जो ईएमएफ पैदा हो जाता है उसको कहते हैं मोशनल ईएमएफ। अक्सर पेपर में स्टूडेंट आ भी जाता है कि शो दैट द मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू वीबीएन। वी स्टैंड वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, एल स्टैंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बी स्टैंड मैग्नेटिक फील्ड। सो लेट्स स्टार्ट, इसको प्रूफ करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने यहां पर एक दो रेल्स लिए हुए हैं। ये एक रेल है, रेल कहते हैं जैसे रेलगाड़ी की पलटी होती है, ये एक रेल है और ये दूसरा रेल है। टू रेल्स, लेट्स सपोज दिस इज फर्स्ट, ये फर्स्ट रेल है और ये सेकंड रेल है। ये दो रेल्स मैंने ले लिए और इस रेल्स के ऊपर अगर देखा जाए आपको नजर आ रही है दो रेल्स है, ये दो रेल्स है। इस रेल के ऊपर मैंने एक कंडक्टर ले लिया। अगर देखा जाए इस रेल के ऊपर इस कंडक्टर को हम मूव कर सकते हैं, कंडक्टर को मोशन दे सकते हैं। क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट्स? आपको नजर आ रहा है द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज इनटू द बोर्ड। क्रॉस का मतलब है इनटू द बोर्ड और ये हमारे पास जो है कंडक्टर है। तो अगर देखा जाए जो मैग्नेटिक फील्ड है और कंडक्टर ये आपस में कितना एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री। बोथ आर ऑर्थोगोनल। ये जो कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर, ये अभी स्टेशनरी हालत में पड़ा हुआ है। यहां पर अगर देखा जाए मैंने इसके साथ एक गैल्वानोमीटर अटैच किया हुआ है, ये एक लूप बना रहा है। ये एक लूप बना रहे। गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। अगर देखा जाए इस लूप को अगर हम नाम दे दें कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दिस इज से ए, दिस इज से
B, this is say C and this is D. ये एक लूप है, A B C D, ये एक लूप बना हुआ है। अगर देखा जाए ये जो कंडक्टर है ये इस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है परपेंडिकुलर, लेकिन स्टेशनरी हालत में पड़ा हुआ है। इफ स्टेशनरी हालत, नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, नो ईएमएफ प्रोड्यूस, गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। अब अगर देखा जाए, बार बार मैं कह रहा हूं, जब भी हम इस चैप्टर में जो भी टॉपिक करेंगे स्टूडेंट, हम स्टार्ट लेंगे फैराडे लॉ से। सो फैराडे लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ के मुताबिक, बाय फैराडे लॉ, गौर से सुने स्टूडेंट्स और इसको समझने की कोशिश करें। बाय फैराडे लॉ के मुताबिक, फैराडे लॉ स्टूडेंट्स हमें क्या कहता है? फैराडे लॉ के मुताबिक, फैराडे लॉ हमें कहता है कि द इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस मींस लेंजेस लॉ। जब भी नेगेटिव साइन आता है तो नेगेटिव साइन का मतलब होता है लेंजेस लॉ, माइनस एन डेल्टा बाय डेल्टा टी, और स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेगेटिव साइन मींस लेंजेस लॉ। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा है कि ये हमने एक लूप लिया हुआ है, सिर्फ A B C D, ये सिंगल लूप है। तो अगर सिंगल लूप है सो इस n की जगह हम पुट कर लेंगे स्टूडेंट्स, क्या पुट कर लेंगे? 1 पुट कर लेंगे। सो द इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू n की जगह 1 इंटू दिस, सो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और ये हो जाएगा हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। माइनस मींस लेंजेस लॉ। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को स्टूडेंट्स हम डिफाइन करते हैं, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। इधर मैं साइड पे या चलो इधर ही कर लेता हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स किसको कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं B डॉट A, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिस थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। याद रखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स इज आल्सो रिटन एज BA cos थीटा, BA cos थीटा। याद रखिए, इस चैप्टर में बार बार मैं कह रहा हूं, मुझे किस चीज की जरूरत है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की जरूरत है। फ्लक्स ना, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स को 3 तरीकों से चेंज कर सकते हैं। बी को चेंज करें, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ए को चेंज करें, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। एंगल बिटवीन बी एंड ए को चेंज करें, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। इस चैप्टर के शुरू में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को बी के थ्रू चेंज किया। दरमियान में अभी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को ए के थ्रू चेंज कर रहे हैं। एरिया को कम ज्यादा करने से किस तरह, अभी आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल लेट सपोज हमारे पास, हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos थीटा। याद रखें, यहां पर हमारे पास ये एरिया है, किस चीज का? इस लूप का एरिया है, जिसका डायरेक्शन आपकी तरफ है। द एरिया ऑफ दिस लूप इज डायरेक्शन, वेक्टर एरिया इज टुवर्ड्स यू, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये एरिया का डायरेक्शन। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया बोथ मेक्स एंगल 180। सो ये हो जाएगा हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये हो जाएगा BA cos 180। और याद रखिए बच्चे, cos 180 बराबर होता है -1 की। सो फिर मैं कह सकता हूं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारे पास आया -BA, और इसको नाम दे दे 2 का। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब गौर से सुने मैं क्या करता हूं, मैं इस कंडक्टर को, जो कि आपको नजर आ रहा है, ये इस कंडक्टर पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं F, और इस कंडक्टर को मैं मूव कराना चाहता हूं। अब गौर से सुने, इस कंडक्टर को मैं मूव कराना चाहता हूं। लेट सपोज ये इस कंडक्टर को मैं यहां पर ला रहा हूं, इस कंडक्टर को मैंने मूव किया और इसको मैंने यहां पर डिस्प्लेस किया। इस कंडक्टर को पर मैंने फोर्स अप्लाई किया और इसको मैंने यहां पर डिस्प्लेस किया। अगर देखा जाए, यहां से लेकर यहां तक इसने क्या कवर किया? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। कितने टाइम में कवर किया? से डेल्टा टी टाइम में कवर किया। इसको मैंने मूव किया। अब अगर देखा जाए, जब कंडक्टर को मैं मूव करता हूं, सो जाहिर बात है चेंज इन फ्लक्स लिंकेज, और चेंज इन फ्लक्स लिंकेज की वजह से इस कंडक्टर में क्या पैदा हो जाएगा? इस ईएमएफ। इस लूप में क्या पैदा हो जाएगा? ईएमएफ। द गैल्वानोमीटर विल शोज डिफ्लेक्शन। ये जो गैल्वानोमीटर है स्टूडेंट्स, ये मुझे डिफ्लेक्शन शो करेगा जब मैं कंडक्टर को मूव करता हूं। पहले लूप का एरिया था ABCD। अब अगर देखा जाए, लूप का एरिया हो जाएगा A, B प्राइम, C प्राइम, D।
अब देखिए लूप का एरिया ज्यादा हुआ, एरिया जो है वो चेंज हुआ। अब अगर मैं इस तरह करूं, चलो मैं पुटिंग वैल्यू पुट करता हूं, पुट इन 1, सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम पुट इन 1, सो इक्वेशन नंबर सॉरी पुट इन 2, अस्तगफिरुल्लाह, ये 3, इसको 3 का नाम दे दे, और पुट इन 2, so equation number 2 is the induced EMF, the motional EMF produced in a loop is equal to minus delta divided by delta t, और अगर देखा जाए मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास है माइनस बी इंटू ए, स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस, सो द EMF इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और इधर आ जाएगा बी इंटू ए। अब अगर मैं आपसे पूछूं बी को मैं चेंज कर रहा हूं, नो, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, मैंने किस चीज को चेंज किया, एरिया ऑफ द लूप। पहले एरिया था ए बी सी डी क्लोज लूप का, अब एरिया हुआ ए बी प्राइम सी प्राइम डी, एरिया चेंज हुआ, एरिया में मैंने चेंजेस लाया। सो जब एरिया में चेंजेस लाया, सो आप इस तरह करें, बी को बाहर निकाल लें, सो द इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू, बी को बाहर निकाल लें और ये हो जाएगा डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और इधर आ जाएगा ए, और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। स्टूडेंट्स ये हमारे पास बना इक्वेशन नंबर 4। अब अगर देखा जाए एरिया में कितना चेंज आया, अब अगर देखा जाए ये एरिया फाइनल एरिया है ए बी प्राइम सी प्राइम डी, और इनिशियल एरिया है ए बी सी डी, तो अगर फाइनल एरिया से इनिशियल एरिया को सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास ये जो चेंज इन एरिया होगा, ये चेंज इन एरिया आ जाएगा, दिस इज द चेंज इन एरिया, दिस इज द चेंज इन एरिया। ये क्या कंडक्टर का क्या कहलाता है, लेंथ, और ये विड्थ, तो इसका मतलब ये जो चेंज इन एरिया है, मैं लिख सकता हूं ये जो चेंज इन एरिया है ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा ए, ये जो चेंज इन एरिया है ये हो जाएगा हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, लेंथ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स। पुट कर ले 4 में, पुट इन 4, पुट इन इक्वेशन नंबर 4, सो इक्वेशन नंबर 4 बिकम द EMF इज इक्वल टू, बी अपनी जगह पर, बी अपनी जगह पर, और डेल्टा ए की जगह आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेल्टा ए की जगह आ जाएगा एल डेल्टा एक्स, और डेल्टा टी अपनी जगह पर। अब देखिए डेल्टा टी मैंने डेल्टा एक्स के ऊपर नीचे डाला, सर वाई, अब देखिए वेट में चेंज आ रहा है, मैं कंडक्टर को इस तरह चेंज कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं, वेट में चेंज आ रहा है, लेंथ में तो चेंज नहीं आ रहा, लेंथ तो वही है। सो याद रखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं कह सकता हूं कि द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड per unit time, the displacement covered by a conductor per unit time is called velocity. So the motional EMF which is produced in the conductor is equal to BLV, या इसको मैं लिख सकता हूं कि the EMF, motional EMF is equal to VBL। याद रखे VBL, what is V? Velocity of the conductor. What is B? Magnetic field strength. What is L? Length of the conductor. The motional EMF hence proof, जब भी किसी कंडक्टर को आप मूव करते हैं किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस कंडक्टर में जो EMF पैदा होता है, मोशनल EMF, वो किस चीज के बराबर होगा, VBL। V stand for the velocity of the conductor, B stand for the strength of the magnetic field in which the conductor is moved, and L is the length of the conductor। जितना आप कंडक्टर की वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे, ग्रेटर द वेलोसिटी ग्रेटर विल बी द मोशनल EMF, greater the strength of the magnetic field in which the conductor is to move, greater will be the induced EMF, greater the length of the conductor, greater will be the induced EMF। इन तीनों में से किसी एक को डबल करने से induced EMF डबल, दोनों को डबल करने से induced EMF 4 टाइम, तीनों को डबल करने से induced EMF जो है वो 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और इसको आसान तरीका मैं बताता हूं, जिस तरह आप लोग जानते हैं बैंक UBL, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, ABL, एलाइड बैंक लिमिटेड, तो इसी तरह अगर देखा जी VBL, वेलोसिटी बैंक लिमिटेड, V स्टैंड फॉर वेलोसिटी, B स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एंड L स्टैंड फॉर लेंथ ऑफ कंडक्टर। याद रखिए इधर मैं एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, और वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये है
कि मैक्सिमम ईएमएफ कब पैदा होगा, जब हमारे पास इधर में एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, v वेलोसिटी, b मैग्नेटिक फील्ड, l लेंथ, इधर मैंने डाल दिया साइन थीटा। तासु बवाई बचे चे y साइन थीटा, सब साइन थीटा तो तब डालते हैं जब हमारे पास जो है लेफ्ट क्वांटिटी वेक्टर हो, लेकिन यहां पर तो ये स्केलर है, ईएमएफ इज अ स्केलर। अब देखें, जब हमारे पास ये जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड अगर ये परपेंडिकुलर होगा, अगर देखा जी ये मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड, आपको नजर आ रहा है दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और ये मेरे पास है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर देखा जी इसकी लेंथ या वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर, then the induced EMF will be produced which is maximum. इसका मतलब है for maximum induced EMF, remember number one cases, दो केसेस याद रख लें, दो केसेस। नंबर वन, अगर मैं कहता हूं इफ थीटा इज 90 डिग्री between the magnetic field strength and the velocity of the conducting wire, सो जो मोशनल ईएमएफ होगा स्टूडेंटानो याद साथ ही अगर भाई मैक्सिमम वाले चे मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू वी बी एल साइन 90, और याद साथ ही दा साइन 90 बराबर दे दा 1, दिस ईएमएफ विल बी मैक्सिमम। और मैक्सिमम ईएमएफ कब पैदा होगा, जब हमारे पास अगर देखा जाए ये तीनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। क्या मतलब है, ए आपको नजर आ रहा है द रेड इज मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर देखा जाए ब्लू, ये हमारे पास जो है कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर लेंथ, और अगर देखा जाए लेट सपोज दिस इज द वेलोसिटी। अब अगर देखा जाए all the three parameters are perpendicular, if all the three parameters are perpendicular and the conducting loop is to be moved in a magnetic field, maximum EMF will be produced. इन तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हो जाए, the EMF will be zero. मैक्सिमम ईएमएफ के लिए ये तीनों क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी, लेंथ ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टिंग वायर। अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल इफ थीटा, केस नंबर 2, अगर मैं कहता हूं कि इफ थीटा इज 0 डिग्री बिटवीन बी एंड वी, बी और वी के दरमियान जब एंगल में 0 ले लूं, तो याद रखिए the motional EMF which is produced in the conducting loop will be equal to V B L sin 0। और याद साथ ही बचे sin 0 बराबर दे the 0। Now 0 multiplied by something, the motional EMF will be equal to 0. The motional EMF will be equal to 0. For maximum motional EMF, V, B or L, all the three will be orthogonal to each other. And the unit of EMF is volt. So this is the motional EMF. यहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा, सॉरी किस चीज को चेंज इन फ्लक्स किसके थ्रू चेंज कर रहा हूं, एरिया के थ्रू। अब याद रखिए स्टूडेंट्स, मैं फोर्स लगा रहा हूं और ये वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जिसका मतलब है दिस इज पावर, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क या वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी डिलीवर पर यूनिट टाइम या द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, रेट ऑफ डूइंग वर्क F डॉट वी। मैं फोर्स लगा रहा हूं और ये वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, मैकेनिकल वर्क कर रहा हूं, द मैकेनिकल वर्क डन इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेट ऑफ डूइंग वर्क व्हिच इज F, रेट ऑफ प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, so the energy, the mechanical work done per unit time to move the conductor in a uniform magnetic field will be convert the electrical energy per unit time by law of conservation of energy. So how much power is equal to IV? ऑलरेडी आप जानते हैं इलेक्ट्रिक पावर इज P is equal to IV। V की जगह मैं लिख सकता हूं EMF, और EMF मोशनल EMF बराबर है किस चीज की, VBL। सो EMF की जगह VBL लिख लिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम और आप जानते हैं ओहम लॉ के मुताबिक I is equal to V by R, I is equal to EMF by R। इस I की जगह EMF डिवाइडेड बाय R मैंने पुट किया, और EMF बचे हम और आप जानते हैं जो कि बराबर है VBL। VBL, ये VBL अपनी जगह पर R, VBL इंटू VBL याद रखिए हो जाएगा V स्क्वायर R, V स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, एंड दिस पावर which is generated will be consumed through load resistor R। सो ये हमारे पास जो है स्टूडेंट्स आज का टॉपिक था। किसी भी किस्म का आप लोगों की कोई क्वायरी हो, क्वेश्चन हो,
ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी आ सकते हैं। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें दोस्तों के साथ, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और अगर लाइव क्लासेस आप लोग लेना चाहते हैं, सो अपोजिट टू इस्लामिया कॉलेज पेशावर यूअर्स कोचिंग एकेडमी, वहां पर आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी हमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। होम ट्यूशन सिस्टम भी हमारे पास अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।